वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग के बारे में और ट्रेडिंग टिप्स, कुछ या आप ट्रेडिंग हैबिट्स कह लीजिए जिसको आपको छोड़ना चाहिए और छोड़ देना ही चाहिए अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं। वैसे तो इंडिया के अंदर अब ट्रेड करना इतना इजी नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बहुत सारे लोग ट्रेड करते भी हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग करते टाइम कौन सी हैबिट्स लोगों ने बना के रखी हैं और ये टिप्स जो हैं ये बिगिनर्स के लिए भी हैं जो क्रिप्टो में पहली बार आ रहे हैं और ट्रेड कर रहे हैं। तो क्या गलतियां हैं, क्या वो हैबिट हैं, क्या वो आदतें हैं जो छोड़ देनी चाहिए। अभी छोड़ दोगे तो एक सक्सेसफुल ट्रेडर रहोगे और यहाँ पे कुछ इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ट्रेड होता क्या है, सबसे पहले ये भी जानना ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क क्या होता है। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। इन्वेस्टमेंट होता है आप जो भी पैसा डाल रहे हो, किसी भी कॉइन में, किसी भी एसेट में आप पैसा डाल रहे हो तो वो आपने छोड़ दिया लॉन्ग टर्म के लिए, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। मान लो आपने कोई कॉइन ले लिया और उसमें आपने 1000 रुपये डाल दिए या 10,000 रुपये डाल दिए, उस कॉइन को लेके आपने छोड़ दिया 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई। और जो भी आप जितना लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे उसके बाद जो आपको रिटर्न मिलेगा वो आपकी इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न मिलेगा, जितना भी 2-3 साल के बाद जो उसकी वैल्यू होगी। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। और ट्रेडिंग होती है कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है मार्केट्स के अंदर, बहुत सारे लोग ट्रेड ही करते हैं। तो ट्रेड करते हैं कि डेली आप अर्निंग कर रहे हो, चाहे वो आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करें, चाहे आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करें, तो डेली अर्निंग कर। किसी कॉइन में अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो बहुत सारे लोग ट्रेड ले लेते हैं। और अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती है तो आप ट्रेड मत करें, क्योंकि ये बहुत रिस्की है। और क्रिप्टो मार्केट हो चाहे स्टॉक मार्केट हो, यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी हो सकता है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो ट्रेड करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, आप ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क समझ गए होंगे कि ट्रेड में होता क्या है कि आप डेली कमाते हो, ट्रेड करके आप प्रॉफिट बुक करते हो अगर आपको ट्रेडिंग आती है तो। और इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आपने कॉइन ले लिया लो प्राइस पे तो उसको आपने होल्ड कर लिया, उसका आपको इकट्ठा रिटर्न मिलता है कुछ सालों के बाद जितना आप उसको होल्ड करते हो। ये फ़र्क होता है इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग के अंदर क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, सबसे पहली चीज़ है ट्रेडिंग के अंदर टू मैनी ट्रेड्स। मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारी ट्रेड ले लेते हैं एक ही टाइम के ऊपर। अब आप देखो यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आपको चार्ट्स को भी फॉलो करना पड़ता है, किस तरह का चार्ट चल रहा है, सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर आप एक ही टाइम पे और बहुत सारी ट्रेड ले लोगे, आपने एक ट्रेड ऑलरेडी ले रखा है, उसके बाद आप 2 ट्रेड और ले रहे हो साथ में, तो इतनी ट्रेड्स को पहली बात आप मैनेज ही नहीं कर पाओगे। और कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप ट्रेड्स लोगे तो आप लॉस ही करोगे अपना। और आपका फोकस होना चाहिए, जब भी आप ट्रेड ले रहे हो ट्रेड पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए, चार्ट्स पे फोकस होना चाहिए, चार्ट्स को रीड करना आपको आना चाहिए। अगर आप ट्रेड ही 8-10 ट्रेड ले लोगे एक साथ तो आप इतने चार्ट्स को, पहली बात तो आप फोकस ही नहीं कर पाओगे इतने चार्ट्स के ऊपर। तो इसलिए सबसे पहला जो स्टेप है, पहला कम से कम ट्रेड लें। अगर लेनी है तो एक ऐसे कॉइन में ट्रेड लें जहां पे आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जहां पे आप फोकस कर सकते हैं। ज़्यादा 2-3 ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आप खुद ही मैनेज नहीं कर पाओगे। तो ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लेनी चाहिए एक ही टाइम पे। ठीक है, अब सेकंड जो टिप है वो भी बहुत ज़रूरी है। ट्रेड ले तो लेते हैं लेकिन बहुत बड़ी बड़ी ट्रेड ले लेते हैं, एक साथ ज़्यादा ट्रेड और बड़े बड़े अमाउंट की ट्रेड ले लेते हैं। तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ, चाहे बिगिनर्स हो, बिगिनर्स को एक छोटे स्मॉल अमाउंट से ट्रेड शुरू करना चाहिए और एक स्मॉल अमाउंट से ही ट्रेड आपको करना चाहिए। अगर आप ट्रेड कर रहे हो कुछ कम कॉइन्स में कर रहे हो तो आपको पूरा फोकस रखना पड़ेगा। और बहुत बड़ी बड़ी ट्रेड अगर आप ले रहे हो, ज़्यादा अमाउंट आप लगा के ट्रेड कर रहे हो तो फिर, और ज़्यादा ट्रेड ले रहे हो तो ये फिर बहुत रिस्की है। तो कम से कम ट्रेड लें और यहाँ पे जो अमाउंट है वो भी आपका थोड़ा लो होना चाहिए, मतलब छोटे से ही शुरुआत करनी चाहिए। और ये टिप बिगिनर्स के लिए भी है। थर्ड अपडेट वो बहुत ज़रूरी है, थर्ड टिप बहुत ज़रूरी है, वो है स्टॉप लॉस। बहुत सारे लोग ट्रेड तो ले लेते हैं, एक ट्रेड भी ले लेंगे, एक ट्रेड पे फोकस भी रखेंगे, लेकिन वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते, कभी उनका फोकस हटता है। तो बिल्कुल बिना स्टॉप लॉस लगाए बहुत सारे लोग ट्रेड ले लेते हैं, फोकस भी उनका ट्रेड पे रहता है, कभी कभी फोकस हटता भी है तो वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते। हमेशा जब भी आप ट्रेड ले रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखें, एक ऐसा प्राइस टारगेट रखें जहां पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, स्टॉप लॉस आपको बचा सकता है बहुत बड़े लॉस से। ठीक है,
तो स्टॉप लॉस भी ज़रूरी है, अगर आपका ट्रेड गलत भी हो जाता है तो आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे बचा सकता है। ये एक बहुत ज़रूरी टिप है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। जब भी कोई ट्रेड ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। लास्ट एंड फाइनल टिप है कोई रूल्स। तो ट्रेडिंग के लिए आपको रूल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं। आप खुद से अपने रूल्स बना सकते हैं कि जब मैं ट्रेड लूँगा तो मुझे क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं, क्या कुछ करना है, ठीक है। अगर आपके अंदर ट्रेडिंग स्किल्स हैं, अच्छे ट्रेडिंग स्किल्स हैं, तो आप डेफिनेटली मार्केट को अच्छी तरह से रीड कर लोगे, चार्ट्स को रीड कर लोगे और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी आप बुक कर लोगे। अगर आपके अंदर अच्छे ट्रेडिंग स्किल्स हैं तो ये जो ट्रेडिंग के स्किल्स हैं ये आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट फ्यूचर में दे सकते हैं और देते रहेंगे, क्योंकि कभी कभी मार्केट भी चकमा दे देता है ट्रेडर्स को, वो चीज़ अलग। बिल्कुल, अगर ट्रेडिंग स्किल्स अगर आपके अच्छे हैं और आप ट्रेड करना चाहते हैं तो अपने ट्रेडिंग स्किल्स को बढ़ाइए, सीखते रहना चाहिए मार्केट के अंदर। मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि जितना आप सीख सकते हैं, क्योंकि इस मार्केट में सीखने को बहुत कुछ है, क्रिप्टो के अंदर सीखने को बहुत कुछ है अगर आप सीखना चाहें तो, ठीक है। और जितना आप सीखेंगे, जितना आप डीप में जाएंगे क्रिप्टो के अंदर, तो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स भी आप बुक करेंगे फ्यूचर में, ठीक है। तो ट्रेडिंग स्किल एक बहुत ज़रूरी स्किल है। ये आपको ऐसा स्किल है कि आपको फ्यूचर में कभी भी, आप चाहे स्टॉक मार्केट में भी ट्रेड कर रहे हो, तो ये स्किल आपका कभी वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। तो ज़रूर सीखिए ट्रेडिंग और ट्रेडिंग स्किल्स को भी, ठीक है। तो आगे जो अपडेट रहेगा ट्रेडिंग को लेके, जो भी कोई टिप रहेगी, हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो इन 4 टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। कुछ रूल्स बनाइए किस तरह से आपको ट्रेड करना है। स्मॉल अमाउंट से शुरू कीजिए, स्मॉल ट्रेड लीजिए और यहाँ पे स्टॉप लॉस को मेंटेन करके रखें ट्रेडिंग के अंदर। यही कुछ चीज़ें थी। तो बिल्कुल ट्रेड लेते टाइम आपकी पूरी रिसर्च भी होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेड में आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती है तो ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। तो पहले आप ट्रेडिंग को सीखिए, तभी आप ट्रेड लीजिएगा और इन बातों का भी ध्यान रखिएगा। यही कुछ चीज़ें थी, क्योंकि ट्रेडर की लाइफ भी इतना ईजी नहीं होती है, ठीक है। और यही कुछ चीज़ें थी। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।